इनकी मंशा ही यही है कि जो आदिवासी, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित महागठबंधन को वोट करते हैं, उनका इस सूची से नाम हटा दिया। आते में तो हमारे विधायक भी आते हैं, बचौल जी, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए चुनाव से पहले। भला ही 3 महीना बाद चुनाव है, अभी इस्तीफा दे दें कि भाई चुनाव में जो डिसीजन होगा जनता मालिक जो तय करेगी हम उसको माने। कि 8 करोड़ आदमी 25 दिन में कहां से संभव है? मैंने कहा कि 50% लोग, इससे अब लोग बाहर रहते हैं। कर दे भाई कि हम विधायकी से अपना इस्तीफा देते हैं, फर्जी वोटर है यहाँ। कौन फर्जी वोटर को खोजते हैं? ये उसी वोटर से आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक बने हैं। हम लोग जो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन करना है, यही मुद्दा हम लोगों का है कि आप ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, फर्जी वोटर है, आप निकलवा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है फर्जी वोटर है। तो आप जब फर्जी वोटर है तो आप लोकसभा से पहले क्यों नहीं इसका ये करवा लिए? सरकार को चाहिए था कि लोकसभा से पहले आप वेरिफिकेशन करवा लेते। 2003 में हुआ, उससे पहले हुआ, इस काम को होने में 2 साल लगा। अभी 8 करोड़ मतदाता है, 8 करोड़ मतदाता 25 दिन में, इस संभव कहाँ से है कि जो कर पाएगा लोग? दूसरी चीज़ है, आपको करना ही है यहाँ, अगर फर्जी निकालना है, आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो फिर आप फर्जी प्रधानमंत्री भी हैं, फर्जी मुख्यमंत्री भी हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे के फिर से चुनाव करा लेना चाहिए। पहले आप वोटर लिस्ट को सुधार करवा लीजिए, वोटर लिस्ट का पहले वेरिफिकेशन करवा लीजिए, उसके बाद आप चुनाव करवा लीजिए, फिर आप जो है से आ जाइए सत्ता में। ये सब ढोंग है इन लोगों का, और ये ढोंग रचा रहे हैं लोग। इनका मकसद एक ही है, आदिवासी, SC ST, हरिजन, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, इन लोगों को अपने वोट से वंचित करना। इनका मेन मकसद यही है। अब बताइए, जो लोग शहर में रहते हैं, संभव है 40% लोग 50% से एवं शहर में लोग रहते हैं, 50% लोग शहर से आके यहाँ अभी एट ए टाइम कैसे काम कराएगा भाई? कैसे होगा? संभव कैसे है? जिस काम को 2 साल लगेगा उस काम को आप 25 दिन में कहते हैं पूरा करने के लिए, कहाँ से पूरा होगा सर? मतलब यही है, इनकी मंशा यही है कि यहाँ जो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, माइनॉरिटी है, इनके वोट को समाप्त किया जाए और चुनाव, इसी को हथकंडा करके इसको चुनाव जीतना मकसद है। मकसद इसका और कुछ नहीं है सर। समझना चाहेंगे, सरकार ने तो अब ये आदेश जारी कर दिया है, ग्राउंड स्तर पे काम भी हो रहा है, तो अब अगर कोई नहीं जोड़ते हैं तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। आप लोग किस तरीके से डोर टू डोर जाएंगे और आप लोग किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो सके? देखिए, अब मालूम होगा आपको, 8 करोड़ मतदाता में तो 5 करोड़ लगभग मतदाता है जो 2003 वाली सूची में है। इस स्थिति में चलिए उसका हो गया, लेकिन 3 करोड़ मतदाता है जिनका वेरिफिकेशन होना है। मतलब पूरा अब उसका गहन प्रक्रिया चलेगी कि आपको 11 प्रूफ में ये प्रूफ दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका भाई बाइकाट करते हैं कि सरकार को चाहिए या चुनाव आयोग को चाहिए कि इसको बैक करना चाहिए और उसके बाद आप फिर कीजिए। नहीं तो आप बहुत ही है तो बढ़ा दीजिए, चुनाव का डेट बढ़ाइए, और नहीं तो आप इसका फिर चुनाव के बाद कीजिए। आपको अगर डर है, इनका मकसद यही है, चूंकि हम लोग 12,000 से चुनाव हारे थे, पिछले बार सरकार बनी 12,000 से हारे। इनकी मंशा ही यही है कि जो आदिवासी, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित महागठबंधन को वोट करते हैं, उनका इस सूची से नाम हटा दिया जाए। और हम लोगों की जो तैयारी अगर होगी, करना होगा, तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर, मेरा जो मान के जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ कमेटी है, उन लोगों को उसमें एक्टिव कर देंगे कि सब लोगों का नाम छूटे नहीं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप एक अंदाजा लगाइए कि 8 करोड़ आदमी 25 दिन में कहां से संभव है? मैंने कहा कि 50% लोग, इससे अब लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, शहर में रहते हैं। लोग अपने कारोबार को बंद करके यहाँ आवेंगे, लोग विदेश से अपने सारे फैमिली बच्चे को लेके यहाँ आएंगे, अपना काम कराएंगे। सरकार क्या इस पर ही कर रही है? सरकार इसको आने जाने का खर्चा देगी क्या? सरकार की कोई मंशा साफ नहीं है। ये एकदम डिक्टेटरशिप की तरह, हिटलर की तरीके से आप लाइए, किसी कानून को लागू कर दीजिए और कहीं कुछ प्रशिक्षण नहीं दीजिए। यही था तो 2000 आपको फरवरी में वोटर लिस्ट जारी हुआ, तो इनको चाहिए था कि फरवरी में नहीं करते, उसी समय आप करवा लेते। लोकसभा चुनाव से पहले, या ठीक है नहीं हुआ तो लोकसभा के जस्ट बाद ही आप करवा लेते। जब फरवरी में आप वोटर लिस्ट जारी करते हैं, उसको आप ही कर देते हैं, इस पर चुनाव होगा, फिर आप आके यहाँ अभी कहते हैं जुलाई में, जून में कहते हैं कि भाई नहीं, आप जुलाई से आप अपना ये कीजिए, वेरिफिकेशन होगा आपका। क्या है भाई? तो इन मंशा तो साफ नहीं है कहीं से। हम लोग समझ रहे हैं कि इनकी मंशा वही है, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, हरिजन, ये सब को इसमें से हटाने की साजिश है।
और यही साजिश के तहत सरकार काम कर रही है। इनको चाहिए कि अगर करना ही है तो फिर आप भी इस्तीफा, मैंने कहा इस्तीफा दे दें, ये प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। इस अहाते में तो हमारे विधायक भी आते हैं बचौल जी, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए चुनाव से पहले। भला ही 3 महीना बाद चुनाव है, अभी इस्तीफा दे दें कि भाई चुनाव में जो डिसीजन होगा जनता मालिक जो तय करेगी हम उसको मानेंगे। तो ये भी चुनाव से इस्तीफा दे दें, ये कर दे भाई कि हम विधायकी से अपना इस्तीफा देते हैं। फर्जी वोटर है यहाँ, कौन फर्जी वोटर को खोजते हैं? ये उसी वोटर से आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक बने हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि खास तौर पे जो लोग मर गए हैं उन लोगों का नाम भी अभी इसमें वोटर लिस्ट में है और लोगों को चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? चिन्हित करने के लिए सर प्रूफ लेने का क्या काम था? आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं और आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं, फिर आपको 11 पेपर में आधार कार्ड है नहीं है, क्यों नहीं है? आप आधार कार्ड लीजिए, आप कर दीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लीजिए, उसका वेरिफिकेशन कीजिए, जो जिंदा है आधार कार्ड देगा, मर गया आधार कार्ड नहीं है उसके बाद भैया उसका खत्म हो जाएगा, वहीं पर कट जाएगा। ये सब ठग है, ये सब ठगने का प्रयास है, बेवकूफ बना के यहाँ वोटर को जो है ये करके इनकी मंशा है सर 50 लाख वोटर को ये जो है केंद्र सरकार की साजिश है कि 50 लाख वोटर को यहाँ गुप्त रूप से इसको माइनस में रख दिया जाए और चुनाव जीत लिया जाए, यही इनकी मंशा है और कुछ नहीं।